जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जिला शोपियान के छोटीपुरा से ताल्लुक रखने वाले सरपंच साहिब का अजीब और गरीब कारनामा एक तरफ से कोरोना वायरस ने लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं सरपंच साहब ने गरीब आवाम को लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि IAY केस बनाने में भी मकामी लोगों से पैसे खाए हैं। इसी दौरान मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील किया कि वो मुतल्लिका सरपंच के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मोहम्मद कासिम भानिया। तो इधर ये पंचायत का जो ये मामला उठ खड़ा है, इसके तीन बरस से ये काम चल रहा है। तालिब डोइया जो हमारा सरपंच है इधर, वो आया 3 बार हमारे घर में। एक बार आया, उसने बोला कि कुछ चाय पानी चाहिए मुझे, तो मैं आपके बाथरूम का या IAY का काम करता हूँ, तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए। उसने मांगा खर्चा, तो हमने 2-2 हज़ार दिया है। मैंने दिया है, खुद अपने घर का बोल रहा हूँ मैं। 2 हज़ार दिया, तो बाथरूम का केस था, नहीं चाहिए तो IAY का केस दिलाता हूँ मैं आपको। तीसरा साल है ये। तीसरे सालों में मैंने कई बार तालिब डोई को बोला है, गाड़ी में इधर घूमता फिरता है। मैंने बोला हाँ साहब जी, हमारा कुछ काम होगा या नहीं होगा। मैं चाहता हूँ, आपको सर पता है कि मैं ग्राउंड जीरो पर हमेशा रहता हूँ और गरीबों के जो मसले मसाले हैं उनको देखता हूँ। मैंने भी ये एक वीडियो देखा वायरल जो हुआ है, और एक सरपंच नाम नेहाद सरपंच ने यहाँ गरीब लोगों से पैसे बटोरे हैं और रिश्वत का बाजार गर्म रखा है। तो मैं इसलिए आज यहाँ आया कि ग्राउंड जीरो पर मैं सदाकत देखूं। IAY केस है, इनको फिलफोर हल किया जाए और इसमें हाई लेवल प्रूव किया जाए ताकि आवाम के सामने इसकी हकीकत सामने आए। किसानों का एहतजाज गुज़श्ता 8 माह से जारी है और अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। मोदी काबीना में तौसीक के बाद मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा है कि वो किसानों से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर मरकजी ज़ेरी कवानीन पर बहस करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। इसके साथ ही टिकैत ने 26 जनवरी के वाक़े को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने वाले बयान पर वजाहत की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में नए ज़ेरी बिलों का मामला उठाएंगे। हमने 26 जनवरी के वाक़े पर एक सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एजेंसी है जो मुनसिफाना तहकीकात कर सके, अगर नहीं तो हमें इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना चाहिए। SSP बारामूला से मंसूब फेसबुक अकाउंट जाली लोग इस फेसबुक अकाउंट के जरिए भेजी गई दोस्ती की पेशकश कबूल न करें। बारामूला पुलिस तफसीलात के मुताबिक SSP बारामूला से मंसूब फेसबुक पर एक जाली अकाउंट खोला गया है, जिसके जरिए अकाउंट होल्डर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जबकि इस अकाउंट के जरिए वो लोगों से पैसे देने की मांग भी कर रहा है। इस जुम्मन में बारामूला पुलिस ने लोगों से खबरदार रहने को कहा है। बारामूला पुलिस के मुताबिक SSP बारामूला से मंसूब इस अकाउंट पर लोग तवज्जो न दें और न ही दोस्ती की पेशकश कबूल करें और ना ही इस नाम पर किसी को रकम दे। पुलिस ने कहा कि इस तरह जाली अकाउंट चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला राजौरी के मनजकुट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कहा कि उनके इलाके में कायम ATM की मशीन अक्सर व बेशतर बेकार रहती है, जिसके सबब यहाँ के लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगरचे हमने कई बार जिला इंतजामिया की नोटिस में लाया कि यहाँ पर एक और ATM नस्ब किया जाए, ताहम अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। नोटबंदी जैसे हालात हैं, जब आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में नोटबंदी हुई थी तो कहीं से भी जनता को पैसे नहीं मिलते थे, हर जगह बैंक बंद थे, ATM बंद थे। आज भी नोटबंदी का असर जो है यहाँ मंजाकोट में नज़र आ रहा है। TCP से लेके DG तक और गंभीर मुद्दों से लेके नेका पंचायत तक JK बैंक एक ही ब्रांच है और सिर्फ एक ही ATM है यहाँ। और जहाँ JK बैंक के जो बैंक मैनेजर साहब हैं वो भी बीमार रहते हैं और JK बैंक का ये जो ATM है ये भी हमेशा बीमार रहता है। तो अगर किसी को 100 या 200 रुपये लेने की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से गाड़ी पकड़ता है तो 20 किलोमीटर राजौरी जाता है या 70 किलोमीटर मेंढर में या सुरनकोट में जाता है, तो वहाँ से जाके पैसे लेता है।
मुल्क में कमर तोड़ महंगाई और अखिलती तबके के साथ कहे जा रहे इम्तियाजी सलूक पर कांग्रेस लीडर और तमिलनाडु अखिलती यूनिट के चेयरमैन असलम बादशाह ने तशवीश का इजहार किया है। असलम बादशाह ने खुसूसी बातचीत में कहा कि मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिन ब दिन बढ़ती जा रही अदम तशद्दुद की वारदातें जहां काबिल मजम्मत है, वहीं बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों में होने वाले मुसलसल इजाफे से मुल्क की 1 अरब से ज्यादा आबादी का पुरसुकून रहना, खाना पीना और जीना मुहाल हो गया है। यूं ही में पंचायत इंतखाबात में मुखालिफ जमातों के मर्द और खवातीन उम्मीदवारों और मेंबरान को खुलेआम इंतखाबात लड़ने और वोट डालने से सरकारी मशीनरी की शाह पर रोका जा रहा है। जेके न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस मौलिक बीमारी के चलते सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास में जनाब सईद अब्दुल लतीफ ने डॉक्टर फिरोज लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया ताकि यहाँ के लोग इससे मुस्तफीद हो। इस दौरान उन्होंने प्रेस से मुखातिब होकर कहा। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। भी मैं 2014 से मैंने एक डायग्नोस्टिक स्टार्ट किया है, हाया डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी नो लॉस लेस प्रॉफिट के नाम पर ही चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल से या 6-7 साल से खदमत खल्क का एक प्रोसेस चल रहा था। लेकिन चूँकि यहाँ सोबरा से बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी हमारी कि यहाँ पर भी सर ऐसी कोई लैब स्टार्ट कर ले ताकि यहाँ सोबरा गांदरबल एरिया में ये जितना भी एरिया है यहाँ पर भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। चूँकि कोविड की वजह से हम असल में स्टार्ट पहले करना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाए। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर चलने वाली गाड़ियों के लिए महकमा ट्रैफिक की जानिब से रोजाना एडवाइजरी जारी की जाती है और किस रोज किस तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी इसमें हिदायत की जाती है। लेकिन जमीनी सतह पर इस एडवाइजरी पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। खासकर रामबन सेक्टर में इस पर कतई अमल नहीं हो रहा है। यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने वाली गाड़ियों को रोज छोड़ा जाता है जिसके नतीजे में आगे चलकर ट्रैफिक का बदतरीन जाम लग जाता है। जराये के मुताबिक काजीकुंड सेक्टर में उस वक्त सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा है जिनमें मालबरदार गाड़ियां भी शामिल है। नुमाइंदे से बात करते हुए कई दरमांदा गाड़ियों के ड्राइवरों ने कहा कि वो शाहरा पर करीब 5 रोज से सफर पर हैं क्योंकि जिस सिमत उन्हें चलना है वहां से भी गाड़ियां आती है जिसकी वजह से गाड़ियां दरमांदा होकर रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस रोज श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होती है तो उस रोज जम्मू से भी श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को छोड़ा जाता है जो शाहरा पर ट्रैफिक के दबाव का मुअज्जब बनता है। इधर जराये ने बताया कि शाहरा पर अशियाई जरूरिया से लदी गाड़ियों को रोजाना चलने की इजाजत है। ताहम जब छोटी गाड़ियां मुखालिफ सिमत आती हैं तो इन गाड़ियों को चलने में दुश्वारियां पेश आती है। जिला पुंछ में कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ जनाब अशोक कुमार शिवा ने कौमी लोक अदालत मुनक्किद करने पर शुरा को तफसीली जानकारी दी और साथ ही लोगों से अपील की है कि वो आगे आकर लोक अदालत का फायदा उठाए। जेके न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। सोपोर के वारपुरा इलाके में नशीली अद्वियात का खात्मा करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया ताकि इसके जरिए से यहाँ के नौजवान तबके को खेल कूद की तरफ रागिब किया जाए। जेके न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। बिल्कुल यंग लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग घरों में बंद हो गए हैं। तो ये एक खेल कूद एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा मीडियम है, इससे जेके न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।